सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक एंड टेक चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए न्यू लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आइए, जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जितने भी इस वीडियो को देखने वाले व्यूअर हैं, नए लोग हैं, तो जैसा कि आपने वीडियो का जो थंबनेल है और जो वीडियो का टाइटल है उसमें आपने देखा होगा कि अगर आपने बग़ैर मखारिज के कुरान पाक पढ़ा हुआ है, यानी उस वक्त पढ़ाई की कमी थी या फिर कोई पढ़ाने वाला न मिलने की बिना पर दुरुस्त तरीके से मखारिज कुरान, मखारिज के साथ कुरान पाक या फिर मदनी कायदा या फिर कोई भी जो मतलब कि कुरान शुरू करने से पहले जो कायदा पढ़ाया जाता है, अगर आपने वो नहीं पढ़ा और अब कुरान पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन मखारिज के साथ नहीं पढ़ पा रहे, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखिए, मखारिज ये एक सीखना ज़रूरी है हर एक इंसान पर। आला हज़रत फरमाते हैं कि हर हर्फ को दूसरे हर्फ से मुमताज़ कर देना, यानी अलग कर देना, इसका नाम मखारिज है। यानी आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि जैसा मखारिज जो हुरूफ के होते हैं, जैसे बड़ा खौफ होता है नुक्ते वाला, आप भी जानते होंगे, तो वो कल्ब का जो मीनिंग होता है, माना होता है, मतलब होता है, वो होता है दिल, ठीक है, हार्ट। और अगर वही खौफ के बजाय अगर वहाँ पर काफ पढ़ा जाए, छोटा वाला काफ, डंडी वाला काफ जिसको कहा जाता है कल्ब, तो उसका मीनिंग हो जाएगा कुत्ता। अब अगर कुरान में कोई इस लफ्ज़ को, जाहिर सी बात है कि अगर कौफ को काफ से या फिर काफ को कौफ से, दोनों में किसी को भी अगर चेंज कर देता है तो माना में फसाद पाया जाएगा, जिसके ज़रिए से नमाज में भी ख़राबी वाक़ होगी। तो हमें चाहिए कि इस मखारिज को सीखने के लिए कोशिश करें। और आप ये ना सोचें हमने तो मतलब कि बगैर मखारिज पढ़ा हुआ है तो अब हम मखारिज के साथ ना पढ़ें, यानी अब कैसे सीखे, हमने तो कुरान ख़त्म कर लिया, कई साल हो गए, पहले हम तो छोटे थे तब पढ़ा था। ये सब बात की बातें हैं। देखिए, सीखने वाला जो होता है ना, तो सीखने वाले का जज्बा होता है कि वो सीख लेता है कितनी ही उम्र हो। मेरे पास ऐसे भी मतलब के शख्स हैं, ऐसे भी हमारे दोस्त फ्रेंड हैं जिन्होंने बड़ी उम्र में मतलब कि कुरान पाक को लॉन्ग टाइम अगरचे लग गया, लेकिन उन्होंने कुरान पाक को दुरुस्त कर लिया। अगर पूरा कुरान पाक नहीं पढ़ सके तो कम से कम इतना तो उन्होंने दुरुस्त कर लिया, जो सूरतें हैं जो नमाज में पढ़ी जाती है, या जो वज़ाइफ हैं, या फिर जो दुआएं हैं जिसमें ज़रूरी है मखारिज, तो वो सब दुरुस्त कर लिया। अब आपके लिए भी मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मखारिज बिल्कुल आसान है, आप इसे हार्ड ना समझिए, बिल्कुल आसान है। ये सिर्फ एक बातें होती है कि यार हार्ड है, निकालना, ये करना, वो करना। हालांकि यूँ समझिए कि अलिफ से लेकर या तक ये 29 जो अल्फ़ाबेट से हुरूफ है, इन अलिफ से लेकर या तक सिर्फ 7 या 8 ही हुरूफ ऐसे हैं जिनको आपको दुरुस्त तरीके से अदा करना है, यानी जिनको अदा करते वक्त आपको ध्यान रखना है, और इनको अदा करने में आपको प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी है। वो हुरूफ मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जैसे बा है, ता है, तो ये तो हुरूफ ऐसे हैं जिनका जो साउंड है, यानी एक बार आपने इसका मखारिज पढ़ लिया कि कौन से मतलब के शेप से अदा होता है, यानी ज़बान को कहाँ लगाएगी, या होठों से अदा होता है या हलक से अदा होता है, तो वहाँ पर एक दो बार आप लगाएंगे, आपका वो हुरूफ अदा हो जाएगा। जैसे हम बा बोलते हैं, जिस तरह बी बोलते हैं, ब शब्द जो भी है, जो वर्ड है बी, अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश में बी है, तो ये ब अदा हो जाता है। इसी तरह हमने उसको बा कर दिया, ता कर दिया। इसी तरह जीम। अब कुछ ही हुरूफ ऐसे हैं जैसे सा, जो ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, सा, इसको अदा करने में मतलब कि ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसके अलावा आप आ जाए हा, यानी जो छोटी हा होती है वो तो हर कोई निकाल लेता है हलक के आखिरी हिस्से से, ठीक है, लेकिन बड़ी हा जो जिम की तरह बनी होती है बगैर नुक्ते वाली, तो उसको निकालने में हमें प्रैक्टिस करनी है। हा, ये 2 हुरूफ हुए जिनमें हमें ज़्यादा तवज्जो और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा यानी इन हुरूफ को आप सिर्फ अरबी से लेकर या तक पूरी तख्ती में अगर मश्क कर लेते हैं ना, तो कई हद तक आपके मखारिज दुरुस्त हो जाएंगे। और इन हुरूफ में ही, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो हुरूफ़े मुस्तालिया है, हुरूफ़ मुस्तालिया जो पहले सबक में है, मदनी कायदे में 7 है, जो आप भी जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ख, सौद, दौद, तौ, ज़, गैन, क़ाफ। तो ये 7 हुरूफ है जिनको पूर्व पढ़ना है, क्योंकि ये 7 हुरूफ की जो सिफत है, अब देखिए कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनकी सिफत का उनके साथ होना लाजिमी है, सिफत लाजिमा, ठीक है। जैसे हुरूफ मुस्तालिया की सिफत है उनको पूर्व पढ़ना, तो ये पूर्व ही पढ़ना है हमें इसको,
तो ये दुरुस्त तजवीद के साथ पढ़ना कहलाएगा। जैसे खा पढ़ते हैं पढ़ने वाले, साद दाद आइन गाइन, तो ये दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त तरीके से आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो हुरूफ मुस्तलिया को जिस तरह पूर्व पढ़ा जाता है इस तरह पूर्व पढ़ेंगे। इसके अलावा जो कवायद है वो आप अगर मदनी कायदा पढ़ना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी मतलब कि 10 सबक और 11वां सबक इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा न करीब। तो वो मदनी कायदे के मैंने वीडियो में रिकॉर्ड करके मतलब मदनी कायदे का पेज बना करके उसको मैंने रखे हुए। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर जो ऊपर गोल आई बटन होगा वाइट कलर का, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको वहाँ पर सब सबक या फिर जो नाम टाइटल है वीडियो का जो टाइटल है वहाँ पर टच करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो लिंक मैंने रखी है, उसको सुनकर आप दुरुस्त तरीके से कर सकते हैं। यानी इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आप अगर बगैर मखारिज के पढ़ो तो आप भी मखारिज के साथ, यानी मैं तो ये कहूँ कि एक नए शख्स को और जो बिल्कुल बगैर मखारिज का पढ़ा है और मखारिज से सीखने में तो आसानी उसके लिए जो बगैर मखारिज से पढ़ा हुआ है। क्यों कि उसने हुरूफ को तो पहचान लिया, उसने आयतों को पढ़ लिया, यानी उसको तरतील भी पढ़ने की जो रवान किया वो भी उसके अंदर आ गई। सिर्फ उसको तवज्जो कहाँ देना है, हुरूफ की अदायगी और तलफ़ुज़ के ऊपर, और उन हुरूफ में खास फ़र्क करना है जिन हुरूफ के बारे में फ़र्क करने का कहा गया है। यानी जैसे हुरूफ करीबुस सौत है, जैसे ता और तो, ठीक है, जाल और जा, सीन और शीन और सौद, ये हुरूफ जो है जो करीबुल मखरज भी और हुरूफ करीबुस सौत है, तो इनके अंदर फ़र्क करना है। बस यही का नाम, इसी का नाम मखारिज है। हुरूफ के निकलने की जो जगह है हमें वहाँ से अदा करना है। और बहुत सारे हुरूफ ऐसे जो ऑटोमेटिकली आप पहले से निकाल रहे हो और ऑटोमेटिकली मतलब कि वो हुरूफ निकल भी जाते हैं, इसमें कोई हमें आवाज़ मतलब कि कोई प्रैक्टिस या कोई ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ हुरूफ ऐसे हैं बिल्कुल कम है, बस 8-10 हुरूफ ऐसे हैं जिनका आपने मश्क कर लिया ना, तो आप अगर कुरान पढ़ेंगे ना तो कहने वाला यही कहेगा कि मखारिज के साथ पढ़ना है, और है भी यही मखारिज। कवायद वगैरह भी हमें याद करना, उसको समझना भी है। उसके लिए आप अगर प्राइवेट ट्यूशन अगर लेना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको करा सकता हूँ। ऑलरेडी मैं अपनी एक वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, और वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, वहाँ पर मैंने पूरी डिटेल दी है, तो बार बार मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि इसी हदीस पाक के तहत मैंने मतलब कि उस वीडियो को भी बनाया था कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो बस कुरान सीखे, अगर सीख गए तो सिखाए या फिर सीखते रहे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इसके बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।